हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम निवेदिता एंड आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि लोगों को लगता है कि वो प्रॉब्लम्स ही नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब मैं व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया पे लोगों के स्टेटस देख रही थी तो मुझे ऐसे स्टेटस देखने के लिए मिले। इनफैक्ट आप लोगों ने खुद भी ऐसे स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे देखे होंगे या शायद आप लोगों ने खुद ऐसे स्टेटस डाले होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे स्टेटस, तो मैं उन स्टेटस या फिर बोलो उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जो लोग बहुत प्राउड के साथ डाल रहे हैं। तो मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जो लोग अननेसेसरी बाहर निकल कर हैशटैग पार्टीज, हैशटैग हैंगआउट, हैशटैग आउटिंग एंड ऑल स्टेटस डाल रहे हैं। क्यों? दुनिया भर में लॉकडाउन है, इतना कोरोना बढ़ रहा है, कोई प्राउड वाली चीज़ है? होती तो हम भी करते, सबको पसंद होता है निकलना, पर अभी सिचुएशंस चेंज हो चुके हैं तो उसके साथ हमें भी चेंज होना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है। बात जब एक इंडिविजुअल की होती है तो हम सिर्फ उसे सजेशंस दे सकते हैं, करना या नहीं करना उसके हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको डायग्नोस कर देता है, आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दे देता है, लेकिन वो मेडिसिन लेना या नहीं लेना आपके हाथ में होता है। लोगे तो आपका फ़ायदा, नहीं लोगे तो आपका लॉस। पर यहाँ बात एक इंडिविजुअल की नहीं है, यहाँ बात आपकी, आपकी फैमिली, आपके नेबर्स, आपकी सोसाइटी और आपके नेशन सबकी है। इसलिए जो हो रहा है हमें उसे रोकना होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें स्टेबल होने में बहुत टाइम लगेगा। जितना हम इन चीज़ों को स्ट्रेस करेंगे उतना ये ग्राफ बढ़ता जाएगा और उतना ही हमें इन सब चीज़ों को नॉर्मल करने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए प्लीज़ अननेसेसरी घूम के किसी का फ़ायदा नहीं है, इसलिए प्लीज़ स्टॉप इट, अब बस करो। So the next thing which I want to talk about is food deliveries or food orders. I'm not saying it's totally bad because obviously खाना essentially होता है, but यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो unnecessary junk food, pizzas, burgers and all सिर्फ show off के लिए, just for putting the status कि हाँ भाई तुम लोग घर का खा रहे हो, I'm enjoying and all डाल रहे हैं। इसमें सिर्फ आप ही का नुकसान है। I'll tell you, इसमें 3 प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट इज द कुकिंग प्रोसेस। आपको नहीं पता कि वो कैसे कुक हुआ है, किसने कुक किया है। मे भी उस इंसान को फ्लू हो, चलो आप बोल दोगे कि नहीं कंपनीज रेस्टोरेंट्स ध्यान रखते हैं, ओके फाइन। देन आप ये भी बोल दोगे कि हीट करके वो कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है, ओके फाइन। सेकेंड प्रॉब्लम, डिलीवरी बॉय। यू डोंट नो कि वो कहाँ गया है, किसको हाथ लगाया है, उसने तो ट्रैवलिंग की है ना, ओके। आप इसमें भी बोल दोगे कि आप सैनिटाइज कर देते हो बॉक्स को एंड ऑल, फाइन। बट द थर्ड प्रॉब्लम इज द फूड विच यू आर ईटिंग इज अनहेल्दी। अभी ये टाइम है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है। पिज्ज़ा, बर्गर्स एंड जंक फूड जो आप ऑर्डर कर रहे हो, क्या फ़ायदा है उसका? नुकसान ही है ना, अनहेल्दी है ना। इम्यून सिस्टम के लिए क्या कर रहा है वो? नथिंग ना। ठीक है, किसी की मजबूरी होती है कि मेड नहीं है, कुक करना नहीं आता या जो भी मजबूरी है तो ठीक है, ऑब्वियसली एसेंशियल है, बट उसमें भी हेल्दी चीज़ें भी होती है। अब जंक फूड क्यों ऑर्डर कर रहे हो? इम्यूनिटी बूस्टिंग चीज़ें खाओ। मैंने ऑलरेडी अपने कोरोना के बाकी वीडियोस में आपको बताया है कि अभी इस टाइम पे इम्यूनिटी बूस्ट करना कितना ज़रूरी है। किसको बाहर का खाना पसंद नहीं, किसको जंक फूड पसंद नहीं? ऑब्वियसली टेस्ट के लिए सबको पसंद होता है। इवन आई ऑल्सो लव पिज़्ज़ा, बट मुझे भी 4-5 महीने हो गए खाए हुए। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमें खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हेल्दी चीज़ें मंगानी है, एसेंशियल चीज़ें फॉर अ मील मंगानी है, इट्स ओके। बट काफ़ी लोग बर्गर, पिज्ज़ा, आइसक्रीम तक मंगा रहे हैं। क्यों? प्लीज़ स्टॉप इट, बस करो। नेक्स्ट थिंग आई वांट टॉक अबाउट इज पार्टीज, गैदरिंग्स एंड ऑल। हर किसी का बर्थडे आता है, हर साल आता है, हर साल एनिवर्सरीज आती है। ठीक है, कुछ इवेंट्स होते हैं जो ठीक है, शादी एंड ऑल जो लाइफ में एक बार होता है, बट क्या हो जाएगा जब आप इसको मिनिमम स्केल पे करोगे? एंड पार्टीज, एनिवर्सरीज तो हर साल आते हैं ना। क्या हो जाएगा अगर आप एक साथ अपना बर्थडे, अपनी एनिवर्सरीज अपने घर पे, अपनी फैमिली के साथ अच्छा हेल्दी खा के बिताओगे? तो किसी का लॉस नहीं है ना, इसमें फ़ायदा ही है ना। नेक्स्ट थिंग, इन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट मेडिकल स्टूडेंट्स या फिर ओवरऑल स्टूडेंट्स हर एक सेक्टर में जो पढ़ रहा है, मुझे उनकी बात करनी है। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, मैं मेडिकल स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट इज ऑनलाइन क्लासेस। इट्स ओके, ऑनलाइन क्लासेस इज बेटर देन नथिंग, बट इसमें लाइक जिनके वाईफाई है इट्स ओके, जिनके नहीं है उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पा रही बिकॉज डेटा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतनी लंबी क्लासेस चलती हैं। देन नेटवर्क इश्यूज होते हैं काफ़ी लोगों के प्लेसेस पे, तो वो प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाई है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल्स। एज यू नो दैट बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट वी डोंट हैव टू डील विद मशीन्स एंड ऑल, वी हैव टू डील विद ह्यूमंस।
सो वो ऑनलाइन नहीं हो सकता. वी हैव टू गो टू हॉस्पिटल्स एंड देन सी द पेशेंट्स. बट इस कोरोना में लाइक हमें 4-4.5 महीने हो गए घर पे. सो हमारी पढ़ाई का लॉस हो रहा है, हमारे प्रैक्टिकल्स का लॉस हो रहा है. वी जस्ट लव डिलीवरी सर्जरीज बट नहीं मिल पा रहा. सो ये जितना एक्सटेंड होगा उतना ही हमारा स्टडी का लॉस होगा. इसी के साथ नेक्स्ट थिंग इज़ एकेडमिक ईयर. एज यू नो दैट कि मेडिकल कोर्स ऑलरेडी 5.5 ईयर्स का होता है. इट्स अ लॉन्ग जर्नी और उसमें एक और साल का एकेडमिक लॉस तो बहुत बुरा लगता है. लाइक ऑलरेडी 5.5 ईयर्स एंड इतना, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमारे एग्ज़ाम्स डिले हो रहे हैं. सॉरी, जैसे अभी हमारे समर के एग्ज़ाम्स डिले हुए तो वो विंटर में हो जाते, लेकिन वो विंटर में नहीं हुए तो जब वो आगे एक्सटेंड जब भी होंगे 1-2 महीने बाद, तो तुरंत तो 2-3 महीने में हमारे नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं होंगे ना. विल टेक टाइम ना. तो वो एटलीस्ट 6 महीने या 8 महीने का तो हमारा वो लॉस हो ही रहा है ना. सिर्फ हमारा फ्यूचर लॉस नहीं है, आपका भी है, लाइक सबका है. तो जितना हम इस ग्राफ को और बढ़ाते रहेंगे उतना हमारा नुकसान है. सो प्लीज़ अब स्टॉप इट. अब हमें इन सब चीज़ों को स्टेबल लाना पड़ेगा, तभी हमारी लाइफ बैक टू नॉर्मल होगी. तो इसमें हम डिले क्यों करते जा रहे हैं. और आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको कोई भी इंसान अननेसेसरी बाहर घूमता हुआ या फिर अननेसेसरी ऐसे स्टेटस भी दिख जाए तो उस इंसान को प्लीज़ रोको और उनको समझाओ. और प्लीज़ यूज़ द हैशटैग स्टॉप इट. अब बस करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. स्प्रेड दिस मैसेज एज मच एज यू कैन सो दैट हम सबकी लाइफ बैक टू नॉर्मल जल्दी ही हो जाए.